मुंबई के निकट माता बगलामुखी मंदिर के निर्माण के लिए आपके सहयोग की अपेक्षा रखते हैं। अगर आप सहयोग करना चाहते हैं तो पेटीएम, बैंक ट्रांसफर या यूपीआई से दान कर सकते हैं और ये दान इनकम टैक्स में आयकर धारा 80G के अंतर्गत टैक्स में छूट का लाभ भी ले सकते हैं। इसके बारे में अधिक जानकारी नीचे डिस्क्रिप्शन में दी गई है। मुंबई के निकट वज्रेश्वरी में 2 दिन का गोपाल सुंदरी साधना शिविर का आयोजन होने जा रहा है। इस साधना में आप अपने जीवन में आकर्षण शक्ति, धन की शक्ति तथा माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त कर सकते हैं। हर प्रकार की सुख सुविधा, सुख समृद्धि भी प्राप्त कर सकते हैं। आप अपने व्यापार में, नौकरी में, काम में उन्नति के साथ शत्रुओं से अपना बचाव करने के साथ अपने पूरे परिवार को भी सुरक्षा दे सकते हैं। इसमें भाग लेने के 2 तरीके हैं। एक तो आप वहां आकर साधना में भाग ले सकते हैं, दूसरा आप ऑनलाइन भी सीख सकते हैं। अगर आप सीखना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, वहां से आप फॉर्म भर सकते हैं। हमारे दिव्य योग आश्रम के परिवार में आप शामिल हों, इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब, शेयर, लाइक अवश्य करें। नमस्कार, दिव्य योग आश्रम की तरफ से आपका हार्दिक स्वागत है। आज खास प्रकार का प्रयोग है और वो जो प्रयोग है वो पीले धागे के ऊपर प्रयोग है। याद रखें, ये पीले धागे का प्रयोग बहुत ही लाभकारक माना जाता है। एक कोई भी आप धागा ले लें जो करीब करीब आधा मीटर हो तो भी चलेगा, यानी करीब करीब 1.5 फुट का हो तो भी चलेगा, 1.5 फुट 2 फुट तक का ऐसा होगा तो भी चलेगा। तो ये एक धागा ले लें। ये धागा लेने के बाद क्या करना है आपको, यानी एक आधा मीटर धागे के ऊपर ये प्रयोग है और ये प्रयोग बहुत ही खास माना जाता है। कहने का अर्थ ये है, एक आदमी अपने जीवन में धन के लिए दिन रात भाग दौड़ करता है, उसका सपना भी तो यही होता है। वो अपने को, अपने परिवार को दुनिया का हर सुख देना चाहता है, क्योंकि ये आधुनिक युग है, भौतिक युग है। वो अपने परिवार को पूरा सुख देना चाहता है। दुनिया के जितने भी सुख होते हैं वो चाहता है कि वो भोगे, उसका परिवार भोगे। उसके लिए वो मेहनत करता है, बेहिसाब मेहनत करता है। तो एक सपने को पूरा करने के लिए बहुत सी चीजों की आवश्यकता होती है। सबसे पहले आवश्यकता तो यही होती है, आपका डेडिकेशन, आपका फोकस। आप क्या प्राप्त करना चाहते हो। अगर आपका फोकस सही नहीं है, आपकी दिशा सही नहीं है, आपकी मंजिल इस तरफ है और आप जा रहे हो इस तरफ, आपको मंजिल कैसे मिलेगी। तो कहने का मतलब है, फोकस, आप जो बनना चाहते हो, जो प्राप्त करना चाहते हो, उस दिशा की तरफ आपको कदम बढ़ाना होता है। ये एक तरीका है, यानी आपका कॉन्सेंट्रेशन मजबूत हो ये, क्योंकि यहाँ पर चाहिए आपका डेडिकेशंस। इसके बाद आप खास प्रकार की आंतरिक शक्ति की आपको जरूरत है कि आपका मन यहाँ वहां नहीं भटके, ये चीजों की जरूरत है। इसके बाद आपको भाग्य की जरूरत है कि आपका भाग्य भी आपको आपके क्षेत्र में सफल होने के लिए मदद करे, ये चीजों की जरूरत होती है। तो ये चीजों को प्राप्त करने के लिए खास प्रकार की छोटी सी विधि है, और ये जो विधि है ये किसी भी सोमवार को, किसी भी शुक्रवार को, या रवि पुष्य नक्षत्र या गुरु पुष्य नक्षत्र या पूर्णिमा, ये दिनों में की जाती है। और इसका जो करने का जो सिस्टम है वो सुबह से लेके सूर्यास्त के पहले तक का समय माना जाता है। सुबह से लेके सूर्यास्त के पहले पहले ये प्रयोग किया जाता है। ये प्रयोग से ये होता है कि काम आने के, नौकरी धंधा व्यापार में सफलता का जो प्रतिशत है आपका पहले की तुलना में बढ़ जाता है। मानसिक शांति मिलती है, आपकी दिशा निर्धारित हो जाती है, यानी जो चाहते हो वो प्राप्त किए बिना आपको चैन से नहीं रहना है, इस तरह की भावना आ जाती है। तो ये नियम है कि जो हम चाहते हैं पूरा ध्यान अगर उसी में लग जाए तो दुनिया में ऐसी कोई चीज नहीं है जो आपको न मिले। ये नियम है। कहने का अर्थ है, आपका डेडिकेशन बनना शुरू हो जाता है, एक जगह पर फोकस आना शुरू हो जाता है। इसके लिए हम करें क्या, सबसे पहले ढीले ढाले वस्त्र पहनकर शांत कमरे में बैठ जाएं। जमीन पर नहीं बैठ सकते, किसी कुर्सी पर या सोफे पर शांत होकर बैठ जाएं। एक स्टील का प्लेट ले लें, इसमें एक 1.5 मीटर सफेद धागा ले लें। आप पीला धागा लेंगे सबसे अच्छा है, लेकिन सफेद धागा लेंगे उसकी अहमियत ज्यादा इसलिए है कि उसको, सफेद धागे को हल्दी के पानी में आप भिगो कर उसका कलर पीला कर दीजिए। जो दुकान से पीला धागा लाएंगे वो केमिकल से बनाया जाता है,
उसका रंग केमिकल से पीला कलर बनाया जाता है, यानी पीला धागा बनाया जाता है। तो दुकान वाला मजबूरी में आप इस्तेमाल करें, और नहीं तो आप सफ़ेद धागा लें, हल्दी के पानी में उसको डुबो दें 2 मिनट, और उसका रंग पीला हो जाएगा। वो एक 1.5 मीटर धागा आप अपने सामने ले लें, और उस 1.5 मीटर धागे में, यानी इतना मीटर, इतनी लेंथ की धागा हो जाएगा, उसमें आपको 3 गांठें मारनी है बीच में। एक गांठें मारो, फिर दूसरी गांठ, फिर तीसरी गांठ, थोड़े थोड़े गैप में, बस 3 गांठें आप मार लो। ये मारने के बाद वो धागा अपने सामने रख लो। याद रखो, हल्दी के पानी से पीला कलर किया गया धागा, पीले रंग का धागा, दुकान वाला धागा ना इस्तेमाल करें, ठीक है। तो बस ये आधा मीटर का धागा आप रखें अपने सामने, दीपक जलाएं, घी दीपक जलाएं, इसका मुख पश्चिम की तरफ रहेगा, और बस उसके सामने आप बैठ जाइए। बैठने के बाद खास तरीके की मुद्रा लगाएं। ये मुद्रा लगाएं इस तरीके, देखिए सिंपल है, ये लक्ष्मी को आकर्षित करती है। तो ये मुद्रा लगाएं। ये मुद्रा लगाने के बाद आगे चक्र पर ध्यान दें। आगे चक्र पर ध्यान देने के बाद आप सांस का प्राणायाम करें, यानी 10 बार प्राणायाम करें, यानी ऐसे। फिर जोर से खींचें। इस तरीके से आप 10 बार प्राणायाम करें। 10 बार प्राणायाम करने के बाद यही मुद्रा लगाकर खास प्रकार का मंत्र, ओम श्रीम क्लीम श्री लक्ष्मी आगच्छ आगच्छ स्वाहा, ओम श्रीम क्लीम श्री लक्ष्मी आगच्छ आगच्छ स्वाहा, ओम श्रीम क्लीम श्री लक्ष्मी आगच्छ आगच्छ स्वाहा, ओम श्रीम क्लीम श्री लक्ष्मी आगच्छ आगच्छ स्वाहा। मैं इस मंत्र को फिर से रिपीट कर रहा हूँ। ओम श्रीम क्लीम श्री लक्ष्मी आगच्छ आगच्छ स्वाहा, ओम श्रीम क्लीम श्री लक्ष्मी आगच्छ आगच्छ स्वाहा, ओम श्रीम क्लीम श्री लक्ष्मी आगच्छ आगच्छ स्वाहा। इस मंत्र का उपांशु जाप करें, यानी धीमी आवाज में जाप करें। आपकी आवाज आपके कमरे से बाहर जाने न पाए, इस बात का आप ध्यान रखें। ये प्रयोग, यही मुद्रा लगाकर 10 मिनट तक ये मंत्र का जाप करना है। आपका अभ्यास समाप्त। इसमें किसी माला की आवश्यकता नहीं है। उसके बाद किसी को फल या भोजन दान कर दो। अब आपको क्या करना है? अब आपको क्या करना है? ये जो पीले रंग का धागा है, इसको सुबह से लेकर सूर्यास्त के पहले तुलसी के पेड़ में आप लपेट दीजिए। यानी इसको पूरा ऐसे करके अपनी मनोकामना या मंत्र का जाप करते करते आप इसको लपेट दीजिए। बस आपकी अपनी घर की तुलसी की बात हो रही है। उसमें आप इस तरीके से उस धागा को आप एकदम टाइट नहीं, हल्के से लपेट लीजिए, और लपेट के उसमें गांठ मार लीजिए। बस इतना आपको करना है। ये करना है सुबह से लेके सूर्यास्त के पहले पहले तक, ये मंत्र का जाप करते करते बस। और नियमित रूप से जैसे आप पानी देते हैं तुलसी को, बस वैसे आप करते रहिए, और देखिए चमत्कार किसे कहते हैं ये आपको एहसास होगा। चमत्कार क्या होता है ये एहसास होगा। जैसे मैंने कहा, चमत्कार कहीं नहीं होता, सब कुछ हमारे अंदर होता है, लेकिन आपको वैसा आभास होगा कि जीवन में कुछ बदलाव आ रहे हैं, मन मस्तिष्क में थोड़े से बदलाव आ रहे हैं, परिवार के लोगों के स्वभाव में थोड़े से बदलाव आ रहे हैं। ऐसा आप महसूस करेंगे। आपके काम धंधे में पहले की तुलना में आपको लाभ मिलना शुरू हो जाएगा, व्यापार में लाभ मिलना शुरू हो जाएगा। और मेन है मानसिक खुशी। दुख सुख तो जीवन में आने हैं सबको, उससे दुनिया में कोई बच नहीं सकता, चाहे वो मनुष्य हो चाहे वो देवता हो। जिसने पृथ्वी में जन्म लिया उसको दुख और सुख दोनों को भोगना ही है, इससे वो बच नहीं सकता। लेकिन जब ये प्रयोग करते हैं या इस तरह के प्रयोग करते हैं तो आपको ऐसा लगेगा कि एकदम मन उसे शांति से एक्सेप्ट करता है, सुख को भी लेता है और दुख को भी लेता है, तो उसका कोई विपरीत परिणाम नहीं होता। लेकिन आप देखेंगे ये प्रयोग के बाद आपकी डेवलपमेंट को, आपकी उन्नति को आप स्वयं महसूस करेंगे, और बहुत तेजी से उन्नति मिलती है। ये प्रयोग करें और देखें कितना आपको फायदा मिलता है। किसी भी सोमवार को, किसी भी शुक्रवार को, पूर्णिमा को, गुरु पुष्य नक्षत्र को, सूर्य पुष्य नक्षत्र को ये प्रयोग किया जा सकता है।
याद रखें, जब ये प्रयोग करें तो उस समय होगा सूर्यास्त के बाद का, जब प्रयोग करें शुरुआत का। अब उसके बाद जब धागा बांधे हैं तो सुबह से लेके शाम के बीच में, सूर्यास्त के बीच में, सूर्यास्त के बाद नहीं। बस याद रखिए, ये प्रयोग आप शाम को कर सकते हैं, सूरज अस्त होने के बाद कर सकते हैं, लेकिन जब इसका उपयोग करें तो सुबह से लेके शाम के बीच में, सूरज अस्त होने के पहले पहले आप माता तुलसी का जो पेड़ है उसमें आप इसको बांध लें, और उसके बाद ये मंत्र का जाप करते हुए बांधें। बस और कुछ करने की जरूरत नहीं है, हो गया आपका काम। हाँ, लेकिन जब आप ये बांधें उस समय ब्लू और ब्लैक कपड़े ना पहने, इस बात का ध्यान रखें। बस आपकी सभी तरह की इच्छा पूर्ण होनी शुरू हो जाएगी। आप करके तो देखिए। अगर आपको लाभ मिलता है तो लोगों की मदद करें बिना स्वार्थ के। धन्यवाद।